कल जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बैठक जदयू की बुलाई गई और उस बैठक में हजारों हजार कार्यकर्ता उपस्थित हुए और उस कार्यकर्ता के उपस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हक की बात की और जदयू को कमजोर हो रहे जदयू को मजबूत करने की बात कही। इससे साफ स्पष्ट है कि जदयू पर संकट मंडराने लगा। एक बड़ा घड़ा जदयू का नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और एक बड़ा घड़ा जो उपेंद्र कुशवाहा का घड़ा है, चाहे बड़े ने चेहरा हो या न हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कार्यकर्ता दिखे और जिस तरह कार्यकर्ता मीटिंग के बाद उग्र बातें करते दिखे, इससे यह स्पष्ट हो गया कि कुशवाहा जाति की आस्था उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं उस पर कटाक्ष करते हुए चमचा ललन सिंह का होने की बात कार्यकर्ताओं ने कहा। आपको पता हो कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार की खटपट चल रही है, पहले भी कई दफा चली, लेकिन फिर एक बार हक की बात करी गई है कि बिहार में जो जदयू है वह कमजोर हो रहा है, उसे मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने यह बैठक बुलाई। उनका यह कहना है, जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के पोस्टर लगे हुए थे, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरा गायब दिखे। बैठक हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात कही और इससे यह कयास लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आह्वान के बाद भी कार्यकर्ता जुट गए और बैठक हो गई और संपन्न हुई बैठक। और बाहर निकलने के बाद जो कुशवाहा जाति के कार्यकर्ता थे जो जदयू के साथ हैं, उनका कहना था कि अब अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होना चाहिए और 12% की आबादी हमारी है, हमें मुख्य धारा से जुड़ना है और हम सब मुख्य धारा से जुड़कर अब बिहार के कमान को संभालेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ही जदयू के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा आने वाले समय में बनेंगे, यह घोषणा नीतीश कुमार को करना चाहिए। नीतीश कुमार पर दबाव लगातार बरकरार है। यह भी कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के तरफ से एजेंट बन के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी है। बीच में यह भी चर्चा था कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीति स्थान को प्राप्त करने, हक को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हों, ऐसा कार्यकर्ता कहते हैं और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा हक की बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से गांधी मैदान में हक मांगा था और वो मुख्यमंत्री बने, तो उसी फॉर्मूला के आधार पर अब हक की बात करने लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जदयू में कराया और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें मलाल है कि मंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बर्दाश्त करे तो कितने दिन तक बर्दाश्त करे। उनका मानना है कि मुझे मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। अब बैठक संपन्न हुई, विरोध के बाद भी संपन्न हुई और ललन सिंह और उमेश कुशवाहा के विरोध में कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद रही। यानी जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। जदयू में जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, तब से जदयू में फूट प्रारंभ हो गई। ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ही आरसीपी सिंह जो मंत्री थे केंद्र में, नीतीश के करीबी थे,
वो पार्टी से दरकिनार हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार की जा रही है। अब क्या ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से सही में जदयू कमजोर हो रही है? क्या ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जदयू में जो कुर्मी कोयरी की जो एक मिसाल दी जाती थी वह मिसाल खत्म हो रही है? क्या अशोक चौधरी जैसे लोग जो राजो सिंह हत्याकांड के आरोपित हैं, ऐसा आरोप उपेंद्र कुशवाहा ग्रुप के लोगों ने लगाया है और कहा है कि वो राजो सिंह हत्याकांड के आरोपित हैं, चार्जशीटेड हैं, वो घेरे रहते हैं नीतीश कुमार को, जिसके कारण अन्य लोगों को, अन्य नेताओं को परेशानी होती है। तो कहीं न कहीं यह बात आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड कमजोर होता जा रहा है, वाकई में कमजोर होता जा रहा है। और अंदरूनी हक की बात भी हो रही है, अंदरूनी स्थान बनाए जाने की बात हो रही है, अंदरूनी ताकत बनाए जाने की बात हो रही है। आपको पता हो कि अशोक चौधरी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के वो कोटे से महागठबंधन में मंत्री थे, बाद में इधर आ गए और यहाँ भी मंत्री बन गए। नीतीश कुमार के साथ साथ पीछे हमेशा खड़ा रहते हैं। यह आरोप है कि नीतीश कुमार को घेर कर अशोक चौधरी रखते हैं और ललन सिंह अलग अपना खेमा बनाकर नीतीश कुमार के घेरे हुए हैं। कहीं न कहीं मुख्य धारा से जनता दल यूनाइटेड हट रही है, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए कार्यकर्ता कहते हैं कि हम सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, नीतीश कुमार अब रिजेक्ट होने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इनकी हक की बात सही है, इन्हें हक मिलना चाहिए। जदयू में जो हक मिलना चाहिए इन्हें नहीं मिल रहा है। बैठक भी होती है, लोग भी जुटते हैं, कटाक्ष भी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब जदयू के अंदर में खेमाबाजी जबरदस्त है। जदयू का आने वाले चुनाव में क्या भविष्य है यह तो वक्त ही बताएगा। जबकि नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव ही बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। और इस घोषणा के बाद जदयू में कहीं न कहीं खलबली है। अब वक्त रहते ही पता चल पाएगा कि नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यार मित्रों में। और आपके अंदर अगर किसी तरह की बात उत्पन्न हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।